दोस्तों, जब पेड़ पर फल लगे होते हैं तो उसके रखवाले बहुत से हो जाते हैं, लेकिन तूफान के समय उसका सहारा उसकी अपनी जड़ें ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपके भी पैरों में भारीपन या जलन या फिर सुन्नपन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको रातों को नींद आ जाती है, नहीं आती, पैरों में इतना इरिटेशन होता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती हैं क्या? नहीं। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोग सभी जितने भी पेशेंट हैं वो सब स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं ज़्यादातर। और स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हमें रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है या स्पाइन में हमारे डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरह वहाँ पे कोई इरिटेशन होती है या वहाँ पे सर्जरी होती है, रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, तो सबसे पहले हमारा शरीर, हमारी बॉडी, जहाँ पर हमारे दिक्कत आई है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके नीचे के पोर्शन का सेंस खो देती है और ब्रेन से सिग्नल जाने वाला जो सिग्नल होता है उसको रोक देती है, ब्रेक कर देती है। वहाँ से इस तरह की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि इंसान ये सोचता है कि मेरे पैरों में तो ठंडा गर्म पता चल रहा है, सुन्नपन पता चल रहा है, और बस मेरे पैरों में मूवमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि सुन्नपन या ठंडा गर्म पता नहीं चलता और पैरों में मूवमेंट होती है। उस कंडीशन में डॉक्टर्स का कहना यही है कि स्पाइन की चोट अलग अलग तरह से होती है। लाखों करोड़ों हमारी स्पाइन के अंदर मसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई और सेंस सप्लाई करती हैं ब्रेन के थ्रू। उनमें से किसकी क्या डिस्टर्ब हुई है, क्या नहीं हुई है, ये कोई नहीं बता सकता। इसका रिस्पॉन्स सिर्फ आपकी बॉडी दे सकती है। अब बहुत सारे दोस्तों का, ज़्यादातर 99% लोगों का कहना ये है कि हम रात को जब सोते हैं तो हमारे पैरों में इतनी बेचैनी हो जाती है, ऐसा दिल करता है कि पैरों को काट कर फेंक दें। जब पैरों में से आग निकलती है, बर्निंग होती है, पैर जलते हैं बहुत बुरी तरह। ऐसा क्यों होता है? या फिर रात को करंट बहुत मारते हैं, या फिर पैरों में सुन्नपन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिन में भी ऐसे ही रहता है, रात में भी ऐसे ही रहता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मेरे साथ होता है कि नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसा होता है तो क्यों होता है, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे साथ ऐसा कभी कभार हो जाता था पहले, लेकिन जब मैंने अपने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने मेरे को उसकी टैबलेट भी लिखी, और दूसरा उन्होंने मेरे को उसका तरीका भी बताया कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर या फिर रिहब सेंटर वाले जब आपको एक्सरसाइज देते हैं तो उसका एक अपना टाइम टेबल उनका होता है। जैसे कि रिहब सेंटर वालों का मान लीजिए सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे एक्सरसाइज का टाइम होता है, और 2 घंटे सुबह के बाद में मान लीजिए 10 बजे से 12 बजे तक एक्सरसाइज कराई और फिर शाम को 4 से 6 कराई, तो बीच का जो 4 घंटे का टाइम है वो बॉडी के रिलैक्स करने का टाइम होता है, जो कि आपको उन्होंने दे दिया और बॉडी उसमें रिलैक्स हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम घर पे होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो जब मूड करा तब उठा के वॉकर और भाग लिए, जब मूड करा तब उठाकर हम कैली पर खड़े हो गए, जब मूड करा तब हम साइकिलिंग करने लगे। और कर रहे हैं तो दबा के कर रहे हैं, 1-1 हज़ार स्टेप मार रहे हैं, 500-500 हज़ार स्टेप मार रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, 1-1 किलोमीटर चल रहे हैं, 2-2 घंटे तक खड़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करने लगते हैं लिमिट से ज़्यादा, तो हमारे शरीर को पता तो चलता नहीं है, थकान हमें होती नहीं है। होता क्या है, उसके बाद में जब 2-3 घंटे के बाद में आपको इरिटेशन चालू हो जाती है, और वो इरिटेशन आपको तब तक होती है जब तक बॉडी नॉर्मल नहीं हो जाती। अब चाहे उसके लिए पूरी रात लगे, चाहे उसके लिए पूरा दिन लगे। दोस्तों, आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी के डॉक्टर भी अगर आपको फिजियोथेरेपी कराते हैं तो 24 घंटे में एक बार या 6 घंटे में एक बार एक्सरसाइज आपको देते हैं, या फिर एक्टिविटी आपको जो भी कराते हैं वो 6 घंटे में एक बार कराते हैं। उसका भी रीज़न सिर्फ यही होता है कि बॉडी को हमारे रिलैक्सेशन चाहिए, आराम चाहिए।
जो शरीर से हमने मेहनत कराई है उसको भी तो आराम चाहिए। ये नहीं कि हमें अगर पता नहीं चल रहा किसी चीज़ का तो हम लगे पड़े हैं, उस चीज़ में लगे पड़े हैं और हम इस चक्कर में हैं कि हमारी रिकवरी फास्ट आएगी। रिकवरी फास्ट नहीं आती है ऐसे काम करने से। रिकवरी उनकी ही फास्ट आ सकती है जिनकी बॉडी में जहाँ पर सेंस है वो भी उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। उसको रिकवर नहीं कहते, उसको स्ट्रांग बनाना कहते हैं। रिकवर उसको कहते हैं, रिकवर करना जो चीज़ हमारे शरीर में पहले थी और अब बिल्कुल गायब हो गई है, जीरो हो गई है और उसको दोबारा हमें रीजनरेट करना, रिकवर करना, उसको रिकवरी कहते हैं। जो हमारे पावर में आ चुका है, जो हमारे माइंड से हिल रहा है और उसको हम अगर रिकवर कहते हैं तो वो रिकवर नहीं होता, वो स्ट्रांग करना होता है, उसका स्टेमिना वापस लाना होता है। तो अब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि साइकिलिंग चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो खुद मुझे बताते हैं कि मैं 500-500 स्टेप मार लेता हूँ और फिर रात को पूरी दिन में तो 500 स्टेप मार लिए, रात को 500 स्टेप मारने के बाद में पूरी रात परेशान रहते हैं। फिर उनको चाहिए दवाई, तो दवाई कहाँ से दें? इस चीज़ की कोई दवाई नहीं होती। अगर आप इस चीज़ की दवाई लेना चाहेंगे तो इस चीज़ की कोई दवाई कोई डॉक्टर आपको नहीं देंगे। अगर दे भी देते हैं तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाएगी। इसीलिए हमारे पैरों में भारीपन बहुत ज़्यादा हो जाता है। भारीपन कैसे होता है कि जो लोग बहुत देर तक व्हीलचेयर पे या चेयर पे पैर लटका के बैठे रहते हैं या फिर बहुत देर तक खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे तक खड़े रहते हैं, उसके बाद में होता क्या है कि ब्लड का सारा सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी इनएक्टिव है, इनएक्टिव मसल्स हैं, वहाँ पर सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे भारीपन हो जाता है और हमारे पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है जिसकी वजह से। और वो हमें तब तक इरिटेट करती है जब तक वो बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप उस चीज़ को नॉर्मल नहीं कर देती है, तब तक वो हमें इतनी इरिटेट करती है। ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले स्टार्टिंग में, जब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी तब मेरे साथ ऐसा होता था। लेकिन मैं अपने ऊपर अपने डॉक्टर से पता कर और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर तब मैं इन चीज़ों को समझने लगा। कोई चीज़ अगर मेरे साथ रेगुलर बार बार हो रही है और किस वजह से हो रही है और मैंने क्या गलती करी है पिछले 2 दिनों में या 3 दिनों में या एक दिन में, मैं उसको दोबारा देखता हूँ कि ये दोबारा गलती अगर होती है तो ऐसा ही होता है, इसका रिजल्ट यही आता है। तो अगर ऐसा ही आता है तो इसका मतलब यही रीज़न है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो उसका रीज़न वही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने दवाइयाँ तो बहुत सारी खाई, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ खाई, डॉक्टर्स की भी खाई। लेकिन मेरे को किसी ने, एक हमारे भाई सब्सक्राइबर ही हैं यूट्यूब के, हमारे फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने मेरे को ये दवाई बताई थी। तो मैं ये वाली दवाई खाता हूँ। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, जिससे कि मेरे शरीर के अंदर गर्माहट भी रहती है और मेरे को यूरिन भी खुल के आता है और मेरे अकड़न, बेचैनी वगैरह भी पैरों में नहीं होती है। ये वाली दवाई मैं खाता हूँ, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। बैद्यनाथ की भी आती है इसकी, और इसकी ये डाबर की भी आती है। ये इसके अंदर 40 टैबलेट होती हैं। मैं तो सिर्फ एक ही टैबलेट खाता हूँ सुबह नाश्ते के बाद में। नाश्ता करने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में एक टैबलेट ऐसे ही सादे पानी से मैं खा लेता हूँ। उसके बाद में फिर 1 या 1.5 घंटे के बाद में एक्सरसाइज करता हूँ अपनी, और एक्सरसाइज करने के बाद में 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और उसके बाद में फिर मैं आराम करता हूँ, फिर शाम को एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसलिए मेरे को फ़ायदा लगा इस दवाई से। लेकिन अगर आप इस दवाई को खाते हैं या कोई भी दवाई खाते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें, तभी कोई दवाई इस्तेमाल करें। चाहे कोई भी बताए, चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताए, आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तब कोई भी दवाई लें। क्योंकि हर आदमी का बॉडी का स्ट्रक्चर, बीमारी, परेशानी, हाइट, वेट, कलर सब अलग होता है। तो किसके ऊपर कौन सी दवाई कितने एमजी की क्या काम करती है ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये दवाई खाता हूँ तो इससे क्या है कि मेरे को एक तो ठंड कम लगती है और मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आयुर्वेद की दवाई है, कोई वैसी दवाई भी नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसका। छोटी सी टैबलेट है, दाल के दाने की बराबर की, और वो टैबलेट मैं खा लेता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जिनके बैडसोल है वो ना खाएं, या जिनको शुगर है या डायबिटीज़ वगैरह है वो भी ना खाएं इसको, है ना। ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, जो आयुर्वेद वाले हैं उनका भी कहना यही है कि जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो ना खाएं, और जिनको बैडसोल हुआ है पूरी बॉडी में कहीं भी, वो नहीं खाएं। क्योंकि अगर वो इसको खाएंगे तो ये थोड़ी गर्म होती है, तो जिसकी वजह से पसीना आ सकता है आपको और शरीर में गर्माई रहेगी, तो आपको फिर गर्माई रहने की वजह से बैडसोल में से पानी भी आ सकता है। तो बैडसोल वाले बिल्कुल भी ना खाएं। तो दोस्तों, मैं तो ये खाता हूँ, बाकी आप अपने डॉक्टर से पता करें तब आप खाएं। तो हो सकता है ऊपर वाला आपकी भी परेशानी को दूर कर दे। और एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करें, पूरे दिन एक्सरसाइज किसी के कहने पर भी मत करें, वरना आपको नुकसान अपने आप होगा।
अगर कोई आदमी कुछ भी कहता है कि मैं पूरा दिन एक्सरसाइज करता हूँ या मैं कोई 8 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ या 10 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, तो आप उसकी बात भी ना सुने और मेरी बात भी ना सुने। आप अपने न्यूरो के डॉक्टर से बात करें, न्यूरो फिजिशियन से जाकर आप ये बात बताएं, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं आपके, उनसे बात बताएं कि वो बंदा ऐसे करता है, इतनी एक्सरसाइज करता है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। अगर वो आपको जो जवाब दें उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। मेरा कहना तो यही है कि आप 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज करिए एक टाइम, और चाहे दिन में 2 बार करिए, चाहे दिन में 3 बार करिए, पर बॉडी को हर एक एक्सरसाइज के बाद में कम से कम 3 घंटे का आराम ज़रूर दीजिए, कोई भी काम करने के बाद। तब जाकर आप रिकवर हो पाएंगे और आपकी सारी परेशानी तब दूर होगी। ये जलन, बेचैनी, शून्यपन तभी खत्म होगा। अगर आप जो जो चीज़ मैंने वीडियो में आपको बताई हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब फिर आपके शून्यपन और भारीपन और जलन, रात को नींद ना आना, करंट लगना, ये सारे काम ज़रूर होंगे, सर ज़रूर होंगे। अगर आप रेगुलर टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो और सही खड़े होंगे, आधे घंटे 20 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होंगे, और ज़्यादा 1-1, 2-2 किलोमीटर नहीं चलेंगे, एक लिमिट में चलेंगे, तब जाकर ये चीज़ें आपकी फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। हमें अपने बारे में खुद को सोचना होगा, हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। चाहे 1 साल हो जाए, तो 2 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, कोई नहीं सोचेगा। आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आपकी नॉर्मल होंगी। आप किसी के कहने में ना आएँ और अपनी एक्सरसाइज और अपनी एक्टिविटी पर ध्यान दें, टाइम टू टाइम ध्यान दें, टाइम टेबल के हिसाब से ध्यान दें। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा करें, ये नहीं कि आप वॉकर उठाया या फिर कैलिपर उठाया और बांधा और खड़े हो गए, नहीं। उनका भी एक तरीका होता है। अगर आप वॉकर पे चलना चाहते हैं और आप डी लेवल वाले हैं और या सर्वाइकल वाले हैं, तो आप पहले आप में अपर लिंग की एक्सरसाइज करें, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन चलाएं, कमर की एक्सरसाइज करें, उसके बाद में खड़े हों। तो आप जब खड़े होंगे तो आपको सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी और आप आसानी से खड़े हो जाएंगे और आपकी एक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट वॉकर पे चल देते हैं या फिर कैलिपर बांध के खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपकी चीज़ें नॉर्मल नहीं होगी। एक हर चीज़ का एक टाइम टेबल और एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करेंगे तभी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पैरों में भारीपन, सूनपन और ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनकी वजह से आपको जो जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। अगर आप फिर भी अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने न्यूरो के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलते ज़रूर रहा करें। तो चलिए, वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।